शादी की रात तो निसीर रही पर एक बहुत अच्छा दोस्त उस दिन मुझे मिला जिससे मैं हर बात कह सकता था। शादी की रात निसीर मतलब बस उस प्रेम का प्रदर्शन नहीं हुआ जिसका शरीर द्वारा एक दूसरे से संपर्क होता है, बल्कि सही में दो दिलों का मिलन हुआ। खूब बातें जो की हमने, साथ में उसे धीरे धीरे खूब छेड़ा भी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए नींद आ गई। शादी की रात जागे हुए काटने के बाद शादी की पूरी रात तो पार्टी और हवन अग्नि फेरे में ही होते रहे। हम अपनी पत्नी को लेकर घर आए परंतु आराम पूरे दिन मिला नहीं। घर में आए हुए मेहमानों की अभगत और कई रस्में निभाते गए। शादी के बाद की पहली रात के लिए घर वालों ने एक अच्छा होटल बुक कर दिया था। थकावट तो खैर थी ही। रात में 8 बजे ही खाना खाकर भाभियों और बहनों की छेड़खानी के साथ हम होटल के कमरे में पहुंच गए। हम दोनों कमरे में अकेले पहुंचे। वैसे बता दें कि शादी से पूर्व हमारी कोई विशेष बात नहीं हुई थी। शादी से पूर्व जिस दिन लड़की से मिला और बस थोड़ा बहुत बात कर जानकर शादी के लिए हाँ कर कहा था और पहला अवसर भी था कि हम दोनों अकेले रहने वाले थे और साथ में वो हमारा एक दूसरे को जानने का भी पहला अवसर था। मेरी पत्नी उस दिन बहुत शर्मीली लग रही थी। कुछ रस्म कुछ खेल हुए थे परिवार के माध्यम हम दोनों के बीच, उनमें हर बार मेरी जीत हुई थी। के दौरान जितना मैंने जाना, कमरे में पहुंचते ही मैडम से कहा कि आप आराम करो और उसे बैठाकर भैया भाभी को छोड़ने होटल से बाहर आ गया। करीब 5-10 मिनट बाद कमरे पर आया तो देखा कि मैडम बिस्तर पर बैठे हुए फोन पर बात कर रही थी। मेरे आते ही आवाज़ मेरी पत्नी की बहुत हल्की हो गई। मैं थोड़ा महसूस कर रहा था कि पत्नी थोड़ी सहमी हुई है। मैं बिस्तर पर दूसरी तरफ बैठ गया और घर से लाए एक बैग को टटोलने लगा। तभी अचानक से देखा कि पत्नी जी बिस्तर से उठकर मेरे सामने आई। मैंने खड़े होकर पूछा, क्या हुआ? तब देवी जी ने झुक कर मेरे पैरों को छू लिया और खड़ी हो गई। मैं कुछ कहता कि उसने नीचे पड़ा बैग जल्दी से उठाकर साइड में रख कर उसमें घर से दिए सामान को निकालने लगी। पत्नी की बोतल, थर्मस, गिलास निकाला और पूछा कि आप पानी पिएंगे? मैं भी थोड़ा रोमांटिक होकर कहा कि पानी नहीं, अभी तो कुछ और ही पीना है। उसके हाथ और उसकी आंखों की हरकत बता रही थी कि वो थोड़ी और शर्मा गई। मेरी तरफ बिना देखे मैडम ने थर्मस से दूध गिलास में भरा और उसे उठाया और बिना मेरी तरफ देखे हाथों से मेरी ओर कर दिया और कहा, लीजिए। मैं गिलास पकड़ पाता ही उसके पहले ही गिलास फर्श पर गिर गया। अब वो और घबरा गई। मेरी तरफ देख कर सॉरी करने लगी। उसको घबराता देख मैं अधिकार के साथ उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, कोई बात नहीं मैडम। चुपचाप बाहों में कैद हो गई और धीरे से उसकी तरफ देखा तो आंसू की लाइन लग गई थी। मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया और खुद उठकर बैग के पास जाकर देखा कि कहीं कोई फूल मिल जाए तो बैग में एक टूटा सा फूल था जिसे लेकर उसके सामने शाहरुख खान टाइप नीचे घुटने के बल बैठकर फूल उसकी तरफ किया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने आंसुओं से भरी हुई आँखों से मेरी तरफ देखा
और उसे हंसाने के लिए मैंने एक और डायलॉग मारा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, थोड़े से रूखान स्टाइल से। तब कुछ मुस्कुराहट आई मैडम के चेहरे पर और वही जमीन पर बैठे बैठे पूछा कि पैर जल तो नहीं गया आपका। और मैं उसके पैरों को पकड़ के देखने लगा कि कहीं गर्म दूध गिर गया हो। वो नहीं करने लगी और खुद मेरे हाथों को पैरों से टटोलने लगी। मैंने भी थोड़ा अधिकार से और थोड़ा हल्का गुस्से से देखते हुए कहा कि अब आप नखरे तो दिखाइए मत। अब आप मेरी पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे आपका ध्यान रखना है, तो मुझे आपका काम करने दो। देखो कहीं पैर न जल गया हो। ऐसा कहकर पैरों से दूध की कुछ छींटें आ गई थी। उसे हाथ से ही साफ किया और देखा कि साड़ी में भी बहुत सी छींटें थी। ये सब देखकर उसकी तरफ देखा तो पाया कि मैडम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ चुपचाप निहार रही है। मैंने कहा कि साड़ी पूरी खराब हो गई है, इसे बदल लेना। उठकर मैंने जब बैग खोला और उसमें रखे कपड़े देखे तो साड़ी के लिए कुछ हॉट सी नाइटी थी। एक नाइटी उठाई और उसके बगल में बैठकर उससे उस ड्रेस को पहनने को कहा तो उसकी आंखें और झुक गईं। जब बहुत देर तक